नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम है पाणिनि शिक्षा। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाणिनि शिक्षा के श्लोक नंबर 9 एवं श्लोक नंबर 10। इससे पूर्व आपको मालूम है कि पाणिनि शिक्षा पाणिनि जी के मतानुसार संस्कृत और प्राकृत में जो वर्ण है उनकी संख्या 63 और या 63 या 64 बताई गई है। और वो 63 या 64 जो हैं कौन कौन से हैं आपको ज्ञात हो चुका है। अब वो वर्ण जो हैं उनका उच्चारण, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है हम जान रहे थे। तो वर्णों की उत्पत्ति सबसे पहले आत्मा से मिलती है, बुद्धि मन से मिलती है, मन जठराग्नि से संयुक्त होती है और जठरा अग्नि जो पेट में हमारी जठरा अग्नि होती है, जठरा अग्नि पेट में पाई जाती है तो वह वायु को ऊपर की ओर प्रेरित करती है। ऐसे ही जब वायु हमारे हृदय पर पहुंचती है पेट से, यानी कि जठरा अग्नि उसको ऊपर को प्रेरित करती है, तो जब हृदय में पहुंचती है तो गंभीर स्वरों को उत्पन्न करती है। ऐसे ही जब वह वायु कंठ में पहुंचती है तो मध्यम स्वरों को उत्पन्न करती है। और ऐसे ही जब वह वायु है कंठ से ऊपर की ओर आती है तो ऐसे में वह तीव्र स्वर को उत्पन्न करती है। ऐसा आप जान चुके हैं। आइए देखते हैं। सोदीनो मूर्धनि अभिहतो वक्त्रम आपाद्य मारुतः वर्णांजनियते तेषां विभागो पंचधा स्मृतः स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नान् अनुप्रदानतः इति वर्णविदं प्राहु निपुणं तान् निबोधत। क्या कह रहे हैं? सो माने वह जो सो मारुत माने वह वायु, उदीर्णो माने ऊर्ध्वगामी होता हुआ। हमने बोला ना, वायु पेट से जठराग्नि से हृदय में आई, हृदय से कंठ में आई, कंठ से ऊपर की ओर आई। उदीर्ण माने ऊपर को होती हुई। कहाँ को होती हुई? ऊपर को होती हुई। मूर्धनि अभिहितो, मूर्धनि का मतलब होता है यहाँ पर सिर से, अभिहितो माने टकराकर। जब वह वायु कंठ से ऊपर को आई तो वायु ऊपर को होती, उदीर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर को आती हुई, ऊर्ध्वगामी होती हुई। मूर्धनि माने सिर से टकराकर, सिर से टकराकर, अभी तो मैंने टकराकर। वक्त्रम, वक्त्रम का मतलब होता है मुख, आपाद्य माने मुख में आती है। तब वायु की प्रोसेस तो सुन ली है आपने, अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी वर्ण उत्पन्न होता है तो सबसे पहले जो पेट की जठरा अग्नि होती है वो वायु को ऊपर की ओर प्रेरित करती है। वायु ऊपर को आएगी तो हृदय में आएगी, वायु ऊपर को आएगी तो गले में आएगी, फिर ऊपर को आएगी, ठीक है ना। ऐसी वायु जब ऊपर को आती है, ऊर्ध्वगामी होती है। सह मारुतः, वह वायु उदीर्णों का मतलब है ऊर्ध्वगामी, यानी कि ऊपर को आती हुई। मूर्धनि का मतलब होता है सिर से, अभिहतो माने टकराती है। वायु सीधे ऊपर को जाइए। देखो आप, हमारा मुख है ना, मुख को एक बार नजर ध्यान रखिए, मुख अंदर मुख है तो वायु जब गले से ऊपर को आएगी क्या होगा? सीधे ऊपर को जाएगी, ऊपर टकराएगी ना। वो ऊपर मुख के अंदर एक छत जैसा है ना, तो वहां पर टकराएगी। टकराएगी तो वह कहाँ आ जाएगी? मुख में आ जाएगी। वक्त्रम माने मुख में आ जाएगी। जब वायु मुख में आ जाएगी तो वर्णान जनियते, तब वर्णों को जनियते माने उत्पन्न करती है। जो हम वर्ण है 63 या 64 वर्ण, तब जाके इन 63 या 64 वर्ण को उत्पन्न करती है। कौन करती है? वायु। जैसे आप कोई मुरली बजाते हैं ना, मुरली से भी कुछ ध्वनियां निकलती है, या जो भी आपको ध्वनि सुनाई देती है, वर्ण जैसे सुनाई दे, जैसे भी आपको, उसमें भी वायु का सहारा लिया जाता है। तो जो हम मुख से, जो भी मैं इतना बोल पा रहा हूं, या हम अ आ क ख इत्यादि जो भी बोल पाते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है बच्चों? पेट की जठराग्नि महत्वपूर्ण है। उससे पहले भी है आत्मा बुद्धि मन, उसको भी आप समझ गए होंगे। आत्मा बुद्धि मन,
फिर है पेट की अग्नि जठराग्नि, ऊपर को करती है, वायु को ऊपर की ओर प्रेरित करती है। ऐसी हृदय में वायु आती है, कंठ में वायु आती है, ऊपर की ओर वायु आती है। तो जब कंठ से ऊपर की ओर वायु आती है, ऊर्ध्वगामी होती है वायु, तो वह वायु मारुत बने वायु कहाँ चले जाती है बच्चों? मुख में आ जाती है। के अंदर जो वायु है बाहर निकलती है तो वर्णों को जनियते बने वर्णों को उत्पन्न करती है। आप बोलिए, बोलते वक्त इस श्लोक का भाव समझिएगा। अभी तो आप चुप होकर के सुन रहे होंगे, आप भी बोलिएगा। आपके मुख से थोड़ी बहुत हवा भी आ रही है, और वह हवा नहीं आएगी तो आप वर्ण नहीं बोल पाएंगे। और वह वायु कहां से आ रही है? बोलिएगा, आप कुछ भी बोल दीजिएगा। तो वायु आ रही है, आपको नहीं आ रही है तो बता दीजिएगा। वायु आ रही है बच्चों, वह वायु जो है पेट से आ रही है। पेट में जो जठराग्नि है, वो जठराग्नि जो है उसको ऊपर की ओर पिंच कर रही है, तब जाके के मुख में आ रही है। मुख में जैसे ही वो वायु आती है बच्चों, वर्णांजनित वर्णों को उत्पन्न करती है। इतना तो सीख लिया होगा आपने, जो वर्ण होते हैं उनका कैसे वो वर्ण उत्पन्न होते हैं, अच्छे तरीके से प्रोसेस आपको आ चुकी है। इसी को आप वैज्ञानिक मान लीजिए, नहीं तो खाली बोले जा रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ आएगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा वर्ण आखिर कैसे बोले जा रहे हैं। आत्मा, बुद्धि, मन, जठराग्नि, वायु। वायु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों वर्णों को उत्पन्न करने में। तेसाम विभाग हो पंचधा समृत हो। तेसा जो वर्ण उत्पन्न करती है, तेसा मने उनके, पंचधा मने 5 विभाग हैं। 5 प्रकार के विभाग हैं उन वर्णों के। यानी कि जो पेट से जठराग्नि ऊपर की ओर आती है, मुख से गले, हृदय में, गले में, सिर में टकरा करके मुख में जब वायु आती है तो वह वर्णों को उत्पन्न तो करती है। तो कितने प्रकार के वर्णों को उत्पन्न करती है? 5 प्रकार के वर्णों को उत्पन्न करती है। यानी कि जो वर्णों को उत्पन्न करती है उसके 5 विभाग हैं। अब श्लोक नंबर 10 में आपको ये बताने हैं कि वो 5 प्रकार के विभाग कौन से हैं। स्वरतः नंबर 1 है स्वर, कालतः, स्वरतः कालतः, स्थानात् नंबर 1 है स्वर से, नंबर 2 है काल से, सब में पंचमी विभक्ति है, नंबर 3 स्थान से, नंबर 4 प्रयत्न से, और नंबर 5 अनुप्रदानत। अनुप्रदानत का मतलब है बाह्य प्रयत्न से। तो 5 प्रकार कौन कौन से हो गए आपको मालूम होना चाहिए। स्वर से, काल से, अभी आपको प्रत्येक की व्याख्या भी करनी है। स्वर क्या है, स्वर से का मतलब क्या है, काल से, स्थान से, प्रयत्न से, और अनुप्रदानत का मतलब बाह्य प्रयत्न से। इति वर्णविद प्राहुन निपुण, इति माने ऐसा, वर्णविद माने जो वर्णों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, इन वर्णों को निपुण माने निपुणता के साथ, प्राहु मैंने कहा है, जो शिक्षाविद हैं, वर्णों के जानकार हैं, उन्होंने इन वर्णों को निपुणता के साथ, निपुण माने निपुणता के साथ, प्राहु मैंने कहा है। जो शिक्षाविद हैं, जो जानकार हैं, जो अच्छे जानकार हैं, प्राचीन काल के जो अच्छे जानकार हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि वर्ण के 5 विभाग होते हैं, वर्णों का वर्ण इस तरीके से उत्पन्न होते हैं और उनके 5 विभाग होते हैं। ऐसा किसने कहा? जो प्राचीन काल के शिक्षाविद हैं। तान निबोधत, तान माने उनको, निबोधत माने जानो, आप उनको जानो जो वर्ण है 63-64, उन वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है उसको जानो, और उन वर्णों के उत्पत्ति के बाद कितने विभाग हैं उनको जानो। कितने विभाग हैं बताइए? 5 हैं। नंबर 1 क्या है? स्वर से। स्वर से का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपने संस्कृत में थोड़ा पढ़ा है, आपने सुना होगा उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, स्वरित स्वर। स्वर का मतलब है, स्वरतः का मतलब है कि वर्णों को 3 भागों में, स्वर के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, स्वरित स्वर। आपका एक लघु प्रश्न भी बनता है यहाँ पर, वर्णों के 5 विभाग कौन कौन से हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब आपको स्वरतः का
के विषय में आना चाहिए। स्वरतः का मतलब मैंने क्या बताया आपको, आप पढ़ भी लीजिएगा इसको लॉन्ग प्रश्न के हिसाब से। स्वरतः का मतलब क्या बताया मैंने, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, 3 प्रकार के। स्वरतः का मतलब 3 प्रकार के स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब आपको अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, स्वरित किसे कहते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। तो स्वरतः का यहाँ पर क्लियर। अब दूसरा आ जाइएगा कालतः। काल के हिसाब से कैसे होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। काल के हिसाब से भी हमने बता दिया ना 3 प्रकार के स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, जिसमें केवल एक मात्रा होती है, जैसे अ। छंदों में आपने इसको सीखा होगा, अगर आपने छंद सीखे हैं उनमें वर्ण होते हैं ना, तो वर्ण ह्रस्व स्वर, ह्रस्व वर्ण यानी कि 1 वाला, 2 वाला, ठीक है। ह्रस्व स्वर काल के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ह्रस्व स्वर जिसमें 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा होती है, प्लुत जिसमें 2 या 2 से अधिक मात्राएं होती है। बस क्लियर। काल के हिसाब से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब स्थान के हिसाब से, स्थान के हिसाब से क्या होता है, आपने उच्चारण स्थान तो सुने होंगे, कभी सुने हैं उच्चारण स्थान, स्थान का मतलब उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान है बच्चों। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुयसानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंतः। ऐसे हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आपको स्थान के हिसाब से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के बारे में भी विशद वर्णन करना चाहिए। प्रयत्न का मतलब है बच्चों यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न। अब ये आभ्यंतर प्रयत्न बच्चों हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं। आपको इतना बता देता हूं, आभ्यंतर प्रयत्नों जो है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आभ्यंतर प्रयत्न 5 जो हैं उनके विषय में अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। अनुप्रदानतः, अनुप्रदानतः का मतलब है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न भी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बाह्य प्रयत्न है एकादश होते हैं, आपको इनका अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, श्वास, नाद, ये चीजें इसमें आती हैं। आपने देखा होगा, ल्यूसेंट पढ़ी होगी तो ल्यूसेंट की बुक में हिंदी में पढ़ा होगा। तो ये बाह्य प्रयत्न एकादश है, 11 है, इनके विषय में अध्ययन करिएगा। आभ्यंतर प्रयत्न 5 है, इनके विषय में अध्ययन करिएगा। स्थान के हिसाब से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ हैं, इनके सूत्र सहित कंठ का उच्चारण स्थान, मूर्धा, दंत, ओष्ठ सभी के विषय में आप सीखिएगा। काल, ह्रस्व किसको कहते हैं, दीर्घ किसको कहते हैं, प्लुत किसको कहते हैं, ये सीखिएगा। स्वर के हिसाब से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होते हैं। उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, स्वरित किसे कहते हैं। आगे के श्लोकों में भी आपको स्वरतः क्या है, कालतः क्या है, स्थानात क्या है, प्रयत्न क्या है, अनुप्रदानत क्या है, ये समझाया जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये श्लोक आ जाते हैं व्याख्या करने के लिए, आपको सब कुछ लिखना चाहिए। स्वर क्या है, काल क्या है, स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, अनुप्रदानत क्या है, ठीक है। और वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है ये तो समझ में आ गया होगा, कितनी बार तो मैं बोल चुका हूं। आपको जो 9वां और 10वां श्लोक दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको इसका संदर्भ आना चाहिए। यस, आपको आता है। प्रसंग आना चाहिए, हाँ आपको आता है। व्याख्या आनी चाहिए, व्याख्या भी आती है आपको। इसके साथ साथ क्या आना चाहिए, एक लॉन्ग प्रश्न बनना चाहिए। यहां से वर्णों के 5 विभाग कौन कौन से हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्वरतः, कालतः, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, इन 5 हेडिंगों को क्लियर करिए, लॉन्ग प्रश्न क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है यहां से, वर्णों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। तो आप वर्णों की उत्पत्ति को भी यहां पर लिख सकते हैं। आत्मा, बुद्धि, मन, जठराग्नि, वायु, फिर वो सारा कुछ लिखिएगा। जब वायु हृदय में आती है, गंभीर स्वर, गायत्री छंद। तो इस तरीके से जब कंठ में आती है, मध्यम स्वर, जब ऊपर को आती है तो तार स्वर, तीव्र स्वर।
फिर भी वायु ऊपर को आती है तो सिर से टकराती है तो मुख में आ जाती है। अब मुख में वायु आएगी तो मुखमंडल में जब अंदर वायु है तो उसको बाहर भी निकालना है। जब मुखमंडल की वायु बाहर को निकले तो वर्णांजनीयते, वर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ण किसको? अक्षर उत्पन्न हो जाते हैं। और अक्षर वर्ण जो है उनको 5 विभाग किए गए हैं: स्वर, काल, स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको इसके विषय में। सोदीर्णो मूर्धनि अभिहतो वक्त्रम आपाद्य मारुतः वर्णांजन्यते तेषां विभाग पंचधा स्मृतः। अगर आपको थोड़ा सा सुविधा चाहिए कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है नहीं? कॉमा लगाए। सोदीर्णो मूर्धनि अभिहतो, सो उदीर्ण का मतलब ऊपर की, सौ मने वह, मारुत मने वायु, उदीर्ण मने ऊर्ध्वगामी होते हुए। वायु तो ऊपर को चलेगी ना, तो ऊर्ध्वगामी होते हुए भी, ऊर्ध्वगामी होते हुए ऊपर की ओर आते हुए, मूर्धनि मने सिर, मूर्धनि मने सिर पर टकराती है, अभिहतो मने टकराती है। अब टकराएगी तो क्या होगा? वक्त्रम मुख, आपाद्य मने आकर, मारुत बने वायु, मुख पर आकर। कौन? वायु, मारुत मुख पर आती है। वर्णांजन्यते, वर्णांजन्यते, वर्णांजन्यते का मतलब वर्णों को उत्पन्न करती है। और उन वर्णों को, कौन वर्णों को? जो 63-64 वर्ण कहे उन्हीं को उत्पन्न करती है। तेषां विभागो पंचधा स्मृतः, उन वर्णों को 5 विभागों में जानना चाहिए। एक है स्वर के हिसाब से, जो कि हम बता चुके हैं, काल के हिसाब से वो भी बता चुके हैं, स्थान के हिसाब से भी बता चुके हैं, आभ्यंतर प्रयत्न के हिसाब से भी बता चुके हैं, और बाह्य प्रयत्न के हिसाब से भी बता चुके हैं। समझ में कम आया तो आप और अध्ययन कर सकते हैं। इति वर्णविद प्राहु निपुणम, इति मैंने ऐसा, वर्णविद बने जो वर्णों के जानकार हैं, विद बने जानकार हैं, निपुणम माने निपुणता से, प्राहु मैंने कहा है, उन्होंने ऐसी बात कही है निपुणता के साथ। तान निबोधत बने, आप उसको निबोधत बने जानो, आप इनको समझो। अब जाकर के आपको पाणिनि शिक्षा समझ में आ चुकी है। जितना भी मैं बता चुका हूं आपको 10 श्लोक, इनको आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, पूरी पाणिनि शिक्षा समझ में आ जाएगी। आगे को भी आपको पढ़ना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।